हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूं परमाणु ऊर्जा विभाग एनपीसीआईएल की भर्ती। नई भर्ती है 2024 की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की भर्ती है। तो ये जो इंडिया लिमिटेड लिखा रहता है ये सभी सरकारी संस्थान होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो भारत सरकार के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। इनमें क्या होता है कि अभी जितने भी सरकारी संस्थान थे, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को डीपीएसयू में कन्वर्ट कर दिया। तो डीपीएसयू में कन्वर्ट कर दिया तो वो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत उनमें 7 एक्सप्लोसिव प्लांट दे दिए। तो जहाँ पर भी इंडिया लिमिटेड लिखा रहेगा वो सभी सरकारी कंपनियाँ होती हैं, ठीक है। जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आवेदन फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं। सैलरी रहने वाली है 32,550। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसी सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देता हूँ। अंतिम तिथि रखी गई है 11/9/2024। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जो आप बहुत दिनों से जिन जिन भर्तियों का इंतजार कर रहे थे उस वो सभी वैकेंसी आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब आप डेली की अपडेट रहना, डेली अपडेट रहो और डेली रिक्रूटमेंट देखो। डेली की मैं कम से कम 2 से 3 रिक्रूटमेंट आपको बहुत शानदार शानदार देता हूँ। आप जिस तरीके की रिक्रूटमेंट चाह रहे थे भाई, 10, 12, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, सब भी BTech, ME, MCA वगैरह सभी के लिए भर्तियाँ आ रही है, ठीक है। बस क्या है, मुझे अब अपडेट करना है आप लोगों को। आप डेली अगर रिक्रूटमेंट देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो, ताकि आपको सही समय पर सभी रिक्रूटमेंट मिल पाए। और जो रिक्रूटमेंट आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी है वो रिक्रूटमेंट देख लो, बहुत काम की रिक्रूटमेंट है वो। जो सामीर की रिक्रूटमेंट आई हुई थी, अभी गेल की भी आ गई है, उसके बाद इंडियन ऑयल की 3 वैकेंसी आ गई हैं। तो जो ये वैकेंसी आ रही हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखो तो उन्हें। आपने क्या अभी रिक्रूटमेंट देखी नहीं है कि यार रिक्रूटमेंट आई कौन सी है? रिक्रूटमेंट तो आ रही हैं, आप देख नहीं रहे हो, ठीक है। आप देखोगे जब भी आपको पता लगेगा किस संस्थान से किस रिक्रूटमेंट। मतलब जो मैंने सामीर की रिक्रूटमेंट डाली उस पर मुश्किल से 100-150 लोगों ने ही देखा। मतलब 100-150 लोगों ने देखा तो कंपटीशन वहीं कम हो गया, क्योंकि बहुत वो रिक्रूटमेंट डाली ही नहीं है अभी, अब लोगों ने डाली ही नहीं है। जिनने डाली है ना उन पे भी इतने ही व्यू है, क्योंकि सब क्या है, जो चर्चित संस्थान होते हैं ना उसी की रिक्रूटमेंट देखते रहते हैं। अरे भैया, चर्चित संस्थान के चक्कर में मत फंसो, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, जहाँ मिले वहाँ कर लो, ठीक है। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारी देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये भर्ती आई हुई है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तरफ से ये भर्ती है, मानव संसाधन प्रबंधन। यहाँ से जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो ऑपरेटर की आई हुई है और स्टिपेंड्री ट्रेनी की आई हुई है, ठीक है। या फिर आप मेंटेनर की भर्ती आई हुई है। अच्छा, इसकी प्रारंभिक तिथि जो रखी गई है वो 22/8/2024 से इसके फॉर्म लगाना स्टार्ट होगा और 11/9/2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है। तो भाई, इस रिक्रूटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा भरना। अभी आपके पास बहुत समय है, तैयारी नहीं की है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो। 12/8 से इसके फॉर्म डलाएंगे, ठीक है। अब भर्ती कौन कौन सी है उनकी बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई, रिक्रूटमेंट पूरी पढ़ना। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट रखी गई है वो स्टिपेंड्री ट्रेनी ऑपरेटर की जो भर्ती निकाली गई है उसमें 152 पद निकाले गए हैं। कैटेगरी वाइज या विकलांग कोटे वाइज आप देख लें, या फिर क्या कहते हैं अपने, इसका नाम बैकलॉग पद, जो खाली पद रह जाते हैं ना फैक्ट्रीज में, उनकी पद भी देख लें आप कितनी निकाली गई है। फिर आ जाते हैं स्टिपेंड्री ट्रेनी जो मैनेजमेंट मेंटेनर वाले होते हैं, उनके 115 पद निकाले गए, ऐसे 267 पद है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीचे बताऊंगा क्या क्या है। इलेक्ट्रीशियन वालों के जो निकाले गए 26 निकाले गए, फिटर वालों के 52 है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के 8 है, इंस्ट्रूमेंशन वाले को 25 है, मशीनिस्ट के 2 हैं, बिल्डर के 2 है। ऐसे कुल जो पद निकाले गए हैं 115, मतलब 115 पद निकाले गए हैं, ठीक। उसके बाद आता हूँ नीचे। तो नीचे की ओर मैं बता देता हूँ कि रिजर्वेशन में आपको क्या क्या, मतलब वही जो स्टिपेंड्री ट्रेनी वाले जो हैं ऑपरेटर वाले, उनमें किस प्रकार का मेडिकल रहेगा। तो ऊंचा सुनना वाला या फिर एक भुजा एक टांग, मतलब जो विकलांग कोटे की कैटेगरी वगैरह दी गई है वो आप देख सकते हैं कि भाई किस किस में कौन कौन सी, मतलब जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में कौन कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है विकलांग कोटे वाला, फिटर में विकलांग कोटे वाला कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अभी डिटेल समझ लो कि डिटेल क्या क्या आई हुई है। उसके बाद ये आते हैं जो वर्तमान की रिक्तियाँ कौन कौन सी हैं। उसके बाद पदों जो TN वाले पद हैं,
ठीक है। मेंटेनर वाले तो उसमें वर्तमान की रिक्तियाँ कितनी है, विकलांगता वर्ग की कितनी है, ऐसे 25 पन्ने की PDF है। आपको धीरे धीरे पूरी रिक्रूटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। ये पद का नाम दिया गया है, तो जैसे पद का नाम दिया गया ऑपरेटर ट्रेनी, तो ऑपरेटर में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? 10+2+ साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे की ओर, तो इसमें जो दिया गया है मेंटेनर, तो मेंटेनर में 10th होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन फिटर में से इंस्ट्रूमेंशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए तो अप्लाई कर पाओगे आप। उसके बाद जाते हैं नीचे, तो इसमें जो फिजिकल वगैरह दिया गया है, तो फिजिकल में क्या है, न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और न्यूनतम भार 45.5 किलोग्राम आपको उठाना है, तो वो आप उठा सकते हो, मतलब ईजिली होता है 45 किलो। उसके बाद आपकी सैलरी जो दी गई है, सैलरी के बारे में बताया गया है कि प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष में आपको 20,000 मिलेंगे, दूसरे वर्ष में 22,000 मिलेंगे, उसके बाद 3,000 भत्ता मिलेगा। उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाते हो 2 साल के बाद, तो आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, तो वो आ जाती है 32,550, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या अलाउंसेंस मिलेंगे, परिवहन भत्ता मिलेगा, ये डिटेल दी गई है, छुट्टी यात्रा मिलेगी, तो बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। आप देख सकते हैं, कैंटीन मिलेगा। उसके बाद आते हैं एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 18 से 24 वाले अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का STC को, 3 ईयर को OBC को, 10 ईयर का विकलांग कोटे वालों को सभी को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। 30 को OBC से अगर कोई विकलांग कोटे वाला 13 ईयर का। उसके बाद ST से कोई भी SC से और ST से कोई विकलांग कोटे वाला है तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो यही सभी डिटेल्स दी गई थी भाई, है ना। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको बता दूं, इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है वो मैं आपको नीचे बता देता हूँ। जो रिटर्न टेस्ट किस तरीके से होगा, ये सभी डिटेल्स दी गई है। उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आएंगे वो डिटेल्स दी गई है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा वो दिया गया है ना। तो भाई इसको अगर आपको अप्लाई करना है तो NPCIL के कैरियर पेज पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। मात्र 100 रुपये की फ़ीस लगने वाली है। आपकी फ़ीस लिखी गई है कि भाई आप जो भी ट्रेनी वाली स्टूडेंट ट्रेनी के पद भरेंगे तो आपको मात्र 100 रुपये फ़ीस लगेगी, और आप इस रिक्रूटमेंट को कैसे मतलब पेमेंट किस तरीके से कर पाएंगे, है ना। उसके बाद आते हैं नीचे की ओर, तो भाई यही सब डिटेल दी गई है, तो आप इस रिक्रूटमेंट को भरें। आवेदन की तारीख मैंने आपको बताई दी है, आवेदन शुल्क भी बताई दिया गया है कब से कब तक भरना है। ज़्यादा से ज़्यादा भरना, और रिक्रूटमेंट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है www.npcil.nic.in की साइट पर जाकर भर सकते हो, www.npcil.co.in की साइट पर जाकर भर सकते हो। ये सब ऑफिशियल वेबसाइट है NPCIL की, जहाँ से जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाओगे। ठीक है, और इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, ताकि सही समय पर रिक्रूटमेंट मिल सके। थैंक यू।